वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। ये डेसिमल चैप्टर की जो एक्सरसाइज 6A है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, आपको पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करा दिया था और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट। आपको इन नंबर में होल नंबर का पार्ट बताना है और डेसिमल नंबर का पार्ट बताना है। ठीक है, सो आप देखेंगे होल नंबर का पार्ट। ठीक है, सो होल पार्ट जो होगा वो कौन सा होता है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, सो डेसिमल से लेफ्ट हैंड कितना है 23, तो आपका होल पार्ट कितना हो जाएगा 23। और आपसे पूछ रहा है डेसिमल पार्ट कौन सा है। सो डेसिमल पार्ट में आपको डेसिमल भी बताना है ना, सो डेसिमल पार्ट होगा 0.758। ठीक है, ये होगा आपका डेसिमल पार्ट। डेसिमल से राइट हैंड साइड वाला डेसिमल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.078। इसमें होल पार्ट कितना है 3 और डेसिमल पार्ट कितना है 0.078। 0.078 ये है आपका डेसिमल पार्ट। ठीक है, सी क्वेश्चन में देखते हैं 0.786। यहाँ पर होल पार्ट कितना है 0 और डेसिमल पार्ट 0.786। ठीक है, डी क्वेश्चन होल पार्ट कितना है 0 एंड डेसिमल पार्ट 009, 0.009 ये हो जाएगा आपका होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस। आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है, ठीक है, आपको जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को पहले तो आपको नोट कर लेना है। जैसे 34 गिवन है, आपने 34 को लिखा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, आपने डिवाइड का साइन लगाया और यहाँ देखना है डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं। सो आपको कोई भी ऐसा नंबर लेना है जिसके अंदर 2 जीरोज आते हैं। सो किस में आते हैं 100 में। ठीक है, तभी तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा 34/100। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.2। ठीक है, 0.2 में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें उस नंबर को लिख देना है। अब इस डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी 1 डिजिट, तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें 1 आता हो 0, तो आपका 1 0 किस में आता है 10 के अंदर आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जो होगा वो 10 का 100 का 1000 का इनका ही मल्टीपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 0.276 है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको नंबर को नोट करना है जो दे रखा है 276, डेसिमल को भी नहीं लिखना है। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 है, तो आपको कितने जीरो लेने हैं 3, तो 1 2 3 और यहाँ पर क्या लेना है 1। ठीक है, ऐसे ही आपसे डी क्वेश्चन में कह रहा है 0.045। आपको पहले क्या करना है, जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर को लिखना है और नंबर लिखने के बाद आपको कितने जीरो लगाने हैं नीचे 1 2 3 डिजिट है, तो आपको 3 जीरो लगाने 1 2 3 और यहाँ पर 1। ठीक है, नेक्स्ट 5.03। इसमें क्या करना है, आपको 5 जो दे रखा है वो होल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब आपको होल वैल्यू दे रखी है, आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। तो फ्रैक्शन में होल वैल्यू को कहाँ पर रखते थे, जब मिक्स फ्रैक्शन में करते थे सेंटर में, है ना, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी आता था। तो न्यूमरेटर कितना आएगा, अब देखिए 5 तो हमने होल वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब डेसिमल पार्ट कितना रह गया 0.03। आपको 0.03 में क्या करना है, इस वाले पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 3, सो आपको पहले 3 को नोट करना है। और ये 3 जो है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद आया है 1 और 2 डिजिट के बाद आया है, तो आपको कितने जीरो लेने 2 जीरो लेने। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 होल 3/100। सेम क्वेश्चन जो है वो ये है 4.3। अब इस 4.3 में क्या करना है, 4 क्या है होल वैल्यू, तो कहाँ पर आएगा सेंटर में आ जाएगा। और अब न्यूमरेटर में क्या आएगा 3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल के बाद 1 प्लेस के बाद है तो आपको 1 0 वाला क्या लेना है 10 लेना है। 4 होल 3/10। ठीक है, आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। देखिए जो होल पार्ट है इसको तो यहीं पर रखना है हमें। अब 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है 10, जब 10 है तो नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, सो 3/10। यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितनी थी 3 की, ये था 10 और 10 के बाद क्या आता है हंड्रेड्स,
है ना। 100th आता है तो 100th में क्या करेंगे हम 100 नीचे लगा देंगे। यहाँ पर कितना था 10th 100th एंड 1000th, जो 1000s में आ रहा है आपका 1000। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं 87.009। ठीक है, होल पार्ट कितना है यहाँ पर आप ये देखिए, पहले होल पार्ट कितना है 87, तो आपको लिखना है 87 किस में होल में वैल्यू। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पर 9 दे रखा है तो 9 लिखेंगे, और 9 के बाद कितनी डिजिट हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं 1 2 3, तो आपको 30 वाला एक नंबर ले लेना है। ठीक है, या आप ऐसे देख सकते हैं 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10th 100th और नेक्स्ट क्या आता है 1000s, तो 1000s में क्या है 1000 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को डेसिमल करना है। अभी आपने क्या किया था, डेसिमल को फ्रैक्शन में किया था, अब फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है। तो सेम वही लेना है जो आपने अभी किया था, उसका बिल्कुल उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पर 36 लिखा है, ठीक है, तो आपको पहले तो लिखना है 36, और 36 के बाद आपको देखना है कितने ज़ीरो आ रहे हैं 1 0, और जब 1 0 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर में लास्ट से 1 काउंट करेंगे 1 डिजिट, तो लास्ट से 1 डिजिट कौन सी है 6 है, तो 6 के बाद ही आपको क्या करना है डेसिमल लगा देना है। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा 3.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27/100। तो अब क्या करना है आपको, पहले तो नंबर को लिखना है कितना 27। अब आपको देखना है यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं 2 0, तो आपको कितने डिजिट काउंट करने हैं 2, हमने किया 1 डिजिट ये हो गया 2 डिजिट हो गया, और इसके बाद क्या आएगा डेसिमल, तो आप इसके बाद डेसिमल लगाइए, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं होता तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें करना है 5 7 4। आपको क्या करना है, पहले नंबर नोट करना है 5 7 और 4, और यहाँ पर कितने ज़ीरो आ रहे हैं 3 0, तो 3 0 आ रहे हैं तो आपको लास्ट से कितनी डिजिट काउंट करनी है 3। सो फर्स्ट डिजिट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, इसके बाद आपको डेसिमल लगा देना है, और डेसिमल से पहले क्या आता है 0। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डी क्वेश्चन। इस डी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अभी जो आपने फ्रैक्शन किए हैं ये तीनों, इन तीनों फ्रैक्शन में कोई है होल वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, बट डी क्वेश्चन में आपको होल वैल्यू दे रखी है। सो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी आपका होल वाला पार्ट होता है उसको तो एज इट इज़ नोट कर देना है, और इस होल वाले पार्ट के बाद डायरेक्ट हमें क्या लगाना है डेसिमल लगाना है। अब देखना है 5 है, और कितने ज़ीरो आ रहे हैं डिनोमिनेटर में 1 0। ठीक है, 1 0 आ रहा है और 1 डिजिट दे रखी है, तो आपको क्या करना है डेसिमल के बाद डायरेक्टली 5 को लगा देना है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको हाइड कर लूँ तो अब कितना है 5/10। अब 5/10 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता तो क्या करता कि यहाँ पर कितने ज़ीरो आ रहे हैं 1, तो हमें लास्ट से कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है 1 डिजिट के बाद, तो आपके 5 के बाद क्या लग जाता है डेसिमल लग जाता है। यहाँ भी तो 5 के बाद ही डेसिमल लगा है। ठीक है, ऐसे ही ई क्वेश्चन में देखिए 45 आपकी होल वैल्यू है, तो आपको 45 को तो एज इट इज़ नोट करना है, और होल वैल्यू के तुरंत बाद क्या आता है डेसिमल पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इस होल वैल्यू को हाइड करना है। अब कितना बचा 3 6 4। ठीक है, अब 3 6 4 को आपको क्या करना है, यहाँ कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं 1 2 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो आपको 3 डिजिट काउंट करने हैं 1 2 3, और इसके बाद डेसिमल, तो इसके बाद ही तो डेसिमल है, सो 3 6 4। ठीक है, 43.364 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एफ क्वेश्चन में कह रहा है 34 क्या है होल वैल्यू, तो होल वैल्यू को तो ऐसे ही नोट करना है, और होल वैल्यू के बाद क्या लगाना है डेसिमल। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ 1 डिजिट है और 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी 2 0 आ रहे हैं, तो आपको 3 के बाद कितनी डिजिट काउंट करनी है 2। सो 1 डिजिट तो है लेकिन 2 वाली डिजिट नहीं है, तो हम क्या लेना है 0, सो हो जाएगा हमारा 0 3, तो लिख देंगे 0 3। ठीक है, सो ईजिली आप फाइंड कर सकते हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल में। ठीक है, फ्रैक्शन को डेसिमल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। ठीक है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। सो आपको वही मेथड करना है जो आपने लार्ज नंबर वाले चैप्टर में किया था। यहाँ लिखना है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू पहले किसकी निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे 6 की। ठीक है, सो 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 आ रहा है तो हम पहले नोट करेंगे 6 को,
अब ये 6 जो है ये कौन सा वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट है, तो आपका डेसिमल पार्ट को किस में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में, प्लेस वैल्यू जब लिखते हैं तो। सो यहाँ देखना है आपको कि प्लेस कितनी है 6 की, यहाँ से कौन सा होता है, ये होता है हमारा टेंस और ये होता है हंड्रेड्स। सो कौन सी है, हंड्रेड्स, तो आपको कितना लगाना है, 100। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 की प्लेस वैल्यू। 5 की प्लेस वैल्यू है 5 एंड डिवाइडेड बाई 5 है कौन से प्लेस पर, टेंथ प्लेस पर, सो लगाना है आपको 10, ठीक है। नेक्स्ट है 4। 4 के लिए आपको क्या करना है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, होल नंबर का पार्ट है, सो आपको होल नंबर को तो एज इट इज़ नोट कर देना है। नेक्स्ट कितना है, 3। सो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 और यहाँ पर कितना है, देखिए ये होगी वंस, ये होगी टेंस आ रही है, तो आपको क्या लेनी है, टेंस वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। ये हो जाएगी प्लेस वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही आपको प्लेस वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, पहले हम करेंगे 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड, ठीक है। सो 6 की करेंगे तो आएगा 6 अपॉन 6 कौन से प्लेस पर है, यहाँ से ये हो गया हमारा टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स पर है तो 1000 लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 5। सो 5 अपॉन 5 कौन से प्लेस पर आ रहा है, हंड्रेड्स पर, तो आप क्या लगाएंगे, 100। और 3 कौन से प्लेस पर आ रहा है, 3 आ रहा है टेंस प्लेस पर, तो टेंस वाले में 10 लगा देंगे। और 4 कौन सा है, होल नंबर पार्ट, तो 4 का है वंस प्लेस, तो वंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट नंबर की निकालनी है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और यहाँ भी प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो आपको प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 की, ठीक है। सो 4 जो है डेसिमल वाले पार्ट में आ रहा है, तो 4 अपॉन डेसिमल में कौन से प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर, सो आपको क्या करना है, 10 लगा देना है। नेक्स्ट 3, ये 3 कौन सा है, होल नंबर वाला पार्ट है, तो आपको 3 को एज इट इज नोट करना है क्योंकि वंस प्लेस पर है। और यहाँ 5 कौन से प्लेस पर आ रहा है, टेंस प्लेस पर है ना, तो टेंस प्लेस के लिए आप क्या लगाएंगे, 10 से, तो 5 × 10 कितना, 50 हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 6, ठीक है। 6 × 6 कौन से प्लेस पर, वंस टेंस 1000, सॉरी वंस टेंस 100, सो 100 पर है, सो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 की प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सो 4 अपॉन 4 कौन से प्लेस पर आ रहा है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सो आपको कितना लेना है, थाउजेंड्स लेना है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 कौन से प्लेस पर है, टेंस, हंड्रेड्स पर है, तो क्या लगाएंगे, 100। इसके बाद नेक्स्ट आता है 3, सो 3 कौन से प्लेस पर है, वंस टेंस प्लेस पर, सो आप लगाएंगे 10। और 5 कौन सा वाला पार्ट है, 5 है होल नंबर वाला पार्ट, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, वंस, तो 5 बन जा 5। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ठीक है, आपको पुट करना है। तो आपको मैंने कंपैरिजन करना डेसिमल फ्रैक्शन का आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें जैसे हमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, हम किसको देखते हैं, होल नंबर पार्ट को। यहाँ कितना है, 4, और यहाँ भी 4 है, ठीक है। बट होल नंबर के बाद जो डेसिमल, ये तो सेम हो गए, इनसे तो हमें कुछ मिला ही नहीं कि कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर है 5 एंड 4। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, नहीं सॉरी, यहाँ 5 है और यहाँ पर कितना है, 6, क्योंकि हमें कौन सा प्लेस देखना है, डेसिमल के बाद वाला। यहाँ 5 है, यहाँ 6, तो कौन सा ग्रेटर है, 5 या 6? 6 ग्रेटर है ना। जब 6 ग्रेटर होगा तो ये पूरा नंबर भी ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद प्लेसेस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो हम पहले उसको इक्वल करेंगे, जिसको हम कहते हैं लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। पहले हम इसको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए होल नंबर तो सेम है ना, होल पार्ट तो सेम है 7, बट डेसिमल पार्ट यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 है। तो हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ भी कितने डिजिट करने हैं, 3। तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देते हैं। अब क्या 0 लगने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखना है हमें कंपेयर करके। देखिए 2 और 7 कंपेयर में इक्वल है, 0 और 0 ये भी इक्वल है, यहाँ से भी कोई हमें निष्कर्ष नहीं निकलता। और यहाँ से कितना 9 और यहाँ 9, यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है, ये भी दोनों इक्वल है। और यहाँ 0 है, नेक्स्ट नंबर भी 0, तो मतलब पूरा नंबर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है।
जब पूरा नंबर इक्वल है तो ये कौन से वाले हो गए, इक्विवेलेंट डेसिमल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है सी, देखिए 4 और 4, बट यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं। पहले हमें क्या करना है, प्लेसेस को इक्वल करना है, तो मैं यहाँ पर एक 0 पुट कर दूंगा। अब क्या करना है, हमारा होल पार्ट तो इक्वल है, बट डेसिमल पार्ट में यहाँ पर कितना आ रहा है 0 और यहाँ पर कितना है 9। अब आप बताइए 0 बड़ा है या 9, 9 बड़ा है, तो ये वाला नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। डी क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 006 और यहाँ लिखा है 060, तो आप जब कंपेयर करेंगे किसकी, देखिए होल नंबर पार्ट तो दोनों 0 0 है, और होल नंबर के बाद जो आपकी 10th प्लेस है वो भी इक्वल है। इसके बाद 0 और 6 है, ठीक है। 0 और 6 से हम देख सकते हैं कि 6 इज़ ग्रेटर देन 0, सो हमें ये ग्रेटर देन कर देना है, ठीक है। ऐसे ई में क्या करना है, 8 दे रखा है, यहाँ भी 8 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कितना है 9 और यहाँ पर कितना है 7। अब आप यहीं से बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, कौन सा वाला बड़ा है 9, तो आप यहाँ वाला टिक ले लेंगे। एफ में क्या करना है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, ये वाला आप बहुत ईजी है, सबसे ईजी ये रहता है, क्योंकि यहाँ पर होल पार्ट से हम देख सकते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। 13 और 14 में कौन सा ग्रेटर होगा 14, तो ये वाला साइन हम इधर ले लेंगे। जी क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 45 और 45 सेम है, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 सेम है, 6 और 6 भी सेम है, बट लास्ट का नंबर यहाँ है 5 और यहाँ कितना है 8। इस लास्ट नंबर से हम बता सकते हैं कि ये वाला जो है का डेसिमल ग्रेटर होगा, ठीक है। एन क्वेश्चन में, एच क्वेश्चन में 2.785 यहाँ है 2.685, देखिए 2 और 2 सेम है, नेक्स्ट नंबर 7 है और यहाँ 6 है, तो 7 ग्रेटर है 6, 7 ग्रेटर है, तो आपको ये वाला साइन यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये जो है ये बहुत इजी होता है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग मीन्स क्या होता है, असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक लेकर जाना है इसको। सो हम किसी भी डेसिमल का जब कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कि डेसिमल के बाद इन सभी नंबर में कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट आ रही हैं डेसिमल पार्ट में। सो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ कितनी है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जो डिजिट है डेसिमल प्लेसेस के बाद वो 3 आ रही हैं ज़्यादातर। तो आपको क्या करना है, इन सभी नंबर को क्या करना है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस लेनी है। जैसे यहाँ लिखा है 2.9, अब यहाँ तो 1 डिजिट है, आपको कितनी डिजिट लेनी है 3, तो आपको 2 zeros यहाँ पर ले लेने हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है 2.09, यहाँ भी एक प्लेस और लेनी है, जब एक प्लेस लेनी है तो क्या लेंगे हम 0, और यहाँ पर 2.009 ऑलरेडी आपकी 3 डिजिट्स आ रही हैं, और 2.019 में भी और 2.091 में भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है क्या, देखिए हमने ये कर दिया लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। अब क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट टू कहाँ जाएंगे, ग्रेटेस्ट। तो इन सारे नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो देखना है होल पार्ट, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, सब में 2 2 आ रहा है, ठीक है। तो इससे तो हमें कोई पता नहीं चलेगा कौन सा ग्रेटर है कौन सा इक्वल है। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट प्लेस देख लेते हैं 9, यहाँ पर कितना आ रहा है 9, और यहाँ पर है 0, ठीक है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब 9 वाला तो ग्रेटेस्ट होता है ना। जब 9 वाला ग्रेटेस्ट है तो ये सबसे कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं, बट ये वाला सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो अब क्या करना है, अब आपने देख रहा है डेसिमल के बाद प्लेस 0 0 0 और 0, ये चारों नंबर में 0 आ रही है, ठीक है। कौन सी वाली प्लेस है ये, डेसिमल के तुरंत बाद वाली। अब देखनी है डेसिमल के बाद वाली, यानी कि जो आपकी 100th प्लेस पर है उसको देखना है। यहाँ पर कितना है 9, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 9, ठीक है। तो अब आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, 9 और 9 ये दोनों तो ग्रेटेस्ट हैं, बचे कौन से वाले, ये वाले। तो आप मुझे ये बताइए, डेसिमल के बाद लिखा है 009 और डेसिमल के बाद लिखा है
19, ठीक है। सो यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, बट यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ है 19, तो कौन सा वाला ग्रेटर है इनमें, 19 वाला है ना। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है, सबसे स्मॉलेस्ट। हम इस नंबर को लिखते हैं 2.009, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर आता है, ये वाला 2.019, तो लिखेंगे 2.019। ये दोनों नंबर्स हो गए, इस पर टिक लगा लेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों के बाद देखना है कौन सा वाला नंबर स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, बट यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये वाला ग्रेटेस्ट होगा। तो हमें कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है। तो स्मॉलेस्ट ले वाला ले लेंगे 2.090, ठीक है। और इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा 2.091, और अभी कोई और बचा है, ये वाला बचा है सबसे ग्रेटेस्ट 2.900, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख तो दिया, बट आपको साइन का यूज़ करना है, कौन सा वाला, असेंडिंग ऑर्डर का। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि ये स्मॉलेस्ट होगा और इससे ग्रेटेस्ट ये होगा, ठीक है। जब इससे ग्रेटेस्ट ये होगा तो आप कौन सा साइन पुट करेंगे, ये वाला साइन, ठीक है। और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी देखिए एक काम और करना है आपको, यहाँ 2.009 है, ठीक है। ये कहाँ पर था, यहाँ था 2.09, और यहाँ पर भी था। तो पहले आपको एक्चुअल वैल्यू इसकी लिखनी है, क्या होगी 2.009। इसके बाद 2.019 कहाँ था, 2.019, 2.019, सॉरी 2.009 हो गया। और नेक्स्ट नंबर कौन सा है 2.019, कौन सा वाला है, ये रहा 2.019। ये कौन सी नंबर पे आ रहा है, सेकंड लास्ट है ना, तो यहाँ से सेकंड लास्ट कौन सा था, ये वाला, तो आप इसको नोट करेंगे 2.019। नेक्स्ट जो है 2.090, ये शायद ये वाला था 2.09, और इसके आगे एक 0 लगाया था, तो आपको क्या लेना है, ये वाला नंबर लेना है 2.09। और 2.091 किस में था, लास्ट में था, तो ये 3 डिजिट ऑलरेडी गिवन था 091, और लास्ट में कौन सा वाला आएगा 2.900 था, यानी कि ए वाला, सो 2.9, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर देखना है बी। इसमें क्या कह रहा है आपसे, आपको इसमें भी क्या करना है, पहले हमें देखना है कि लाइक डेसिमल में है, ये सारे नंबर्स लाइक डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, और इन सारे नंबर्स का जो होल पार्ट है वो भी सेम है, ठीक है। सो होल पार्ट सेम है, तो हम इससे तो कंपैरिजन कर नहीं सकते, बट हम डेसिमल के बाद वाली प्लेस से कर सकते हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ 0 है। अब ये बताइए 9 बड़ा है या 0, 9 बड़ा है, ठीक है, 0 छोटा है, तो आपको पहले छोटा नंबर लेना होता है, इसलिए हम छोटे नंबर पर देखते हैं 0 इस नंबर को हम हाइड कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट हो गया। डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के बाद 9, डेसिमल के बाद 0, डेसिमल के बाद 8, तो जहाँ डेसिमल के बाद 0 आ रहा है वो सबसे छोटे नंबर होंगे, तो ये दोनों सबसे छोटे नंबर हैं, ठीक है। अब इन दोनों नंबर की कंपैरिजन करनी है, 0.99 और 0.009। सो ये वाला जो नंबर है ये आपका सबसे छोटा होगा, और इससे बड़ा ये होगा, ठीक है। पहले लिखेंगे 9.009, और इसके बाद आएगा 9.099, ठीक है। ये नंबर भी हो गया, ये नंबर भी हो गया। अब हमारे पास बचे ये 3 नंबर्स, ठीक है। तो इनकी कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ 9 आ रहा है डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक प्लेस पे 9 आ रहा है, बट यहाँ डेसिमल के बाद 8 आ रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट है, तो पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 9.899, ठीक है। ये भी हो गया। अब बचे आपके पास 2, तो ये है 999 और यहाँ है 909, सो विच इज़ ग्रेटर, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर, तो इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे 9.009 और लास्ट में 9.999, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें लाइक डेसिमल में दे रखा था, इसलिए हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया इसको, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए ये कोई भी लाइक डेसिमल में नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल्स। सो पहले आपका है 3.5,
ठीक है। यहाँ 3.0, 3.05, 3.495 और 3.005 कितनी डिजिट आ रही हैं? 3 डिजिट आ रही हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सभी नंबर्स के बाद कितनी प्लेसेस होनी चाहिए? 3। तो हमने क्या लगा यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब 3 के आगे कितना है? 0 था। ठीक है, हमें कितनी डिजिट लेनी है? हमें कितनी डिजिट लेनी है? 3। तो 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट 3.05 0 पुट कर सकते हैं और 3.495 ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं और 3.005 इसमें भी ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर हमें देखना है सबसे पहले तो। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर होल वैल्यू जो दे रखी है वो होल वैल्यू तो पूरी सेम है और डेसिमल पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ है 500, यहाँ 0, यहाँ अब ये बताइए यहाँ है 3.050, 495, यहाँ 005। बट ये नंबर एक ऐसा है जिसमें 3 के बाद कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सबसे छोटा तो ये होगा ना 3.000। और इस नंबर के बाद कौन सा पॉइंट होगा? देखिए 0 को हटा दीजिए। अब 3 के बाद कितना है? अब इस नंबर को हटा दीजिए और यहाँ पर देखना है 3.5 लिखा है। ठीक है, यानी 3.500, यहाँ 3.50, 3.495 और 3.5। तो इन तीनों में कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है? ये वाला ना। तो लिखेंगे 3.005। अब ये भी चला गया आपके पास से और ये भी चला गया। अब बचे ये 3 नंबर। ठीक है, इन तीनों नंबर में आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है डेसिमल के बाद वैल्यू की। डेसिमल के बाद 5 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, तो कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है? ये वाला। सो 3.050 और इससे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3.495 और इसके बाद 3.500। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर आपको लिखना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी है। सो 3.00 कौन सा था? ये वाला था, तो आप पहले लिखेंगे 3.0। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट 3.005। सो यहाँ पर है 3.005, तो आप यहाँ पर ले लेंगे 3.005। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 3.050। तो 050 कहाँ पर आएगा? इस वैल्यू में आएगा, है ना। तो 3.050 और इसके बाद इसमें कितना आएगा? ये तो एज इट इज़ आएगा 3.495 और लास्ट में 3.5। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर डी में आपसे कह रहा है आपको इसको किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब मैंने देखिए अभी ये किया है, आप पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, फिर इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा फास्टली कर देता हूँ टाइम। यहाँ हम होल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ है 29, 27, 25, 26, 29। कौन सा वाला सबसे स्मॉलेस्ट है? 25। ठीक है, सो 25 सबसे पहले आएगा, सो आप रखेंगे 25.976 और इसके बाद कौन सा आएगा? ये तो हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आएगा 25 के बाद कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है? 26, तो लिखेंगे 26.795, ये भी चला गया। इसके बाद आएगा 27, तो 27.956। इसके बाद कौन सा आएगा? 1 2, ये 2 बचे रह गए। ठीक है, एक में 29, एक में 29। इसमें 5 से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ 7 से, सो 5 वाला स्मॉलेस्ट होगा 29.567 और सबसे लास्ट 29.765। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखा दिया। ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है एफ़। एफ़ में हमने देखा कि सभी जो है लाइक डेसिमल के अंदर है। ठीक है, जब लाइक डेसिमल में होते हैं तो हम कंपैरिजन किससे कर लेते हैं? इसके होल वाले पार्ट से।
ठीक है। सो होल पार्ट कितना है 6 9 6 2 8 9। सो स्मॉलेस्ट कौन सा है 2 वाला, तो आपको पहले 2 वाले को लिखना है, जाएगा फर्स्ट नंबर पर 2.986। और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 2 के बाद, यहाँ 2 आ रहा है 89669। तो सबसे स्मॉलेस्ट 6 दिख रहा है मुझे, तो 6 में 2 बार आ रहा है 6। और इसके बाद अगर हमें होल वैल्यू से अगर पता नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, डेसिमल की वैल्यू देखेंगे 2 और यहाँ पर 9 है। तो ये वाला ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट। आपको स्मॉलेस्ट पहले लिखना है, उसके बाद ये ग्रेटेस्ट 6.928। ठीक है, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, बच्चे ये तीनों, इन तीनों में 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9। तो इसके बाद कौन सा 8 वाला जो है वो 9 से स्मॉलेस्ट होगा, सो 8.682 लिखेंगे। इसके बाद आपके पास दो वैल्यू बची है 9.826 और 9.286। तो आपको 286 बड़ा दिख रहा है या 800? 800 ही ग्रेटेस्ट है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, पहले लिखेंगे हम 9.286 और लास्ट में कौन सा आएगा 9.826। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो जिस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर निकाला है उसी तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी तो निकाल सकते हैं ना। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या हो जाता है, वैल्यू केवल ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट पर जाती है। हमें क्या करना है, पहले वो लेना है जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, सो आइए देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे जितने भी नंबर्स हैं सब किस में होने चाहिए, लाइक डेसिमल में। ठीक है, सो आपको एक नंबर गिवन है, ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है आपसे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये लाइक डेसिमल में है या नहीं है। उसके लिए आपको इनकी प्लेसेस देखनी है। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 3। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ सब में क्या है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो ये ऑलरेडी किस में दे रखा है, लाइक डेसिमल में दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका हमें क्या निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखने के लिए आप देख लीजिए होल पार्ट में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 1 1 0 1 1। तो 1 1, ये 0 तो स्मॉलेस्ट है, इसके तो हमारे पास कोई काम नहीं है। अब ये बचे आपके पास 4 नंबर। इन 4 नंबर में होल पार्ट तो सेम है। अब होल पार्ट के बाद जो डेसिमल वाला पार्ट है उसको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1 और यहाँ कितना है 5। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 वाला। तो हम क्या ले लेंगे, पहले 1.562, ये क्या था, ग्रेटेस्ट था। तो ग्रेटेस्ट से कौन सा साइन लगेगा, ये वाला है ना। और इस नंबर के बाद 5 के बाद 1.5 हो गया था। अब यहाँ देखना है 1.2 1.0 1.1 1.0 कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है। ये 0 वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि 0 क्या है, स्मॉलेस्ट है। इन तीनों नंबर में देखना है, यहाँ 1.2 1.0 1.0, तो कौन सा आ रहा है, 1.2 वाला ग्रेटेस्ट है। तो लिखेंगे 1.256, ये भी हो गया। अब कितने बचे, ये 2 नंबर्स। इन 2 नंबर्स में हमने लिया 1.05 और 1.06, कौन सा ग्रेटेस्ट है, 1.06। तो आप इस वाले नंबर को लिख देंगे 1.065 और जो नंबर आपके पास बचा रहेगा कौन सा, 1.056। ये तो वो नंबर होगा जिसमें होल वैल्यू सेम थी। ठीक है, अब होल वैल्यू कितनी है, 0। तो ये जो 0 है ये सबसे छोटा ही होगा। तो सबसे छोटे के लिए क्या करेंगे, 0.128 को लिख देंगे और ये आपका कौन सा हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे सी क्वेश्चन। इसमें भी पहले आपको क्या करना है, पहले देख लेना है कि ये लाइक में है या नहीं है। तो ये सारे मुझे तो लाइक डेसिमल में लग रहे हैं क्योंकि इनके बाद प्लेसेस सारी सेम है। तो अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि इसमें होल पार्ट सेम है, 6 7 6 7 6 7, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये यहाँ पर सब में क्या है, होल पार्ट सेम है। तो होल पार्ट के बाद हम देखेंगे डेसिमल वैल्यू। इसके बाद कितनी है, 67.2, यहाँ है 67.5 67.3 67.2 67.5। अब मैंने यहाँ पर देखा एक नंबर ये है 67.5 ग्रेटेस्ट और एक ये है 67.5 ग्रेटेस्ट। अब इन दोनों नंबर्स में देखना है कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है, 67.53 67.52।
तो कौन सा ग्रेटेस्ट है 53 वाला, तो आप पहले लिखेंगे 67.532 और इसके बाद कौन सा वाला है 67.523। ये दोनों नंबर्स तो कंप्लीट हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 67.5 था, यहाँ भी 67.5 था। अब अगेन हमें क्या करना है, इन 3 नंबर्स में देखना है 67.2, 67.3, 67.2। तो ग्रेटेस्ट कौन सा आपको लगा 3 वाला, तो आप इसको नोट करेंगे 67.325। अब बचे आपके पास ये 2 नंबर्स। अब देखना है यहाँ है 23, यहाँ है 25, तो कौन सा ग्रेटेस्ट है 25 वाला, तो आप रखेंगे 67.253 और लास्ट जो रह गया है आपका 67.235, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट नहीं है, और आप इसी के बेस पर क्या निकाल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डी में आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, अब ये डी में आपसे कह रहा है कि इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमने देखना है सबसे पहले ये लाइक डेसिमल में है या नहीं है, ठीक है। इनमें सब में 3 प्लेसेस आ रही हैं, तो सब क्या है लाइक डेसिमल में है। बट इस बार मुझे लग रहा है कि हमें देखना है क्या होल वैल्यू 50, 56, 55, 58 और 55। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 58, तो आपका कौन सा नंबर आएगा, ये 58 वाला आएगा 58.605। और इसके बाद कौन सा नंबर है, इसको आप टिक लगा दीजिए 58 के बाद 50, 56, 55 और 55। कौन सा ग्रेटेस्ट है 56, सो अब आएगा 56.058। ये भी हो गया। अब बच्चे कितने रह गए, ये 3 नंबर्स। इसमें आपको देखना है 50, 55, 55। 50 तो स्मॉलेस्ट है, 55, 55 ग्रेटेस्ट है, लेकिन 55, 55 से काम नहीं चला, तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ है 6, यहाँ है 8। 8 वाला ग्रेटेस्ट है, तो आपको क्या लेना है 55.806 लेना है। और इसकी कंपेयर किससे की थी, इससे की थी, सो 55.608। और बचा हुआ जो रह गया आपका नंबर कौन सा 50.658, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ई क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना है, यही प्रोसेस लग रहा है सभी में, ठीक है। डेसिमल के बाद प्लेसेस तो सब में इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, होल पार्ट देखिए 6, 6, 9, 2, 7। कौन सा ग्रेटेस्ट है 9 वाला, तो 9 वाले को लिख लीजिए 9.564। और 9 के बाद कौन सा है 6, 6, 2, 7, 7 वाला है, तो 7.312, ये भी हो गया। अब आपको देखना है 6.7, 6.5 और यहाँ कितना है 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट वाला होगा, तो इसको तो सबसे लास्ट में रख देंगे, है ना, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये स्मॉलेस्ट है। इन दोनों में देखना है, यहाँ है 6.7, यहाँ है 6.5। कौन सा ग्रेटेस्ट है 6.7, सो आप इस बार क्या करेंगे 6.785 और ऐसी कंपेयर होती है 6.593 के साथ। और नंबर कौन सा रह गया था 2 वाला 2.987, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एफ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी सब में डेसिमल प्लेसेस सेम है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ, बट यहाँ पर क्या है, जहाँ होल पार्ट है वो सब में सेम है 43 है। अब आपको ये देखना है, इसमें डेसिमल के बाद जो प्लेस आ रही है वो कौन सी ग्रेटेस्ट है। यहाँ पर 7 है, 0 है, 7 है, 5 है और 0 है, ठीक है। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी दिखी है आपको 7 वाली, और 7 वाली कितनी है 2 है, एक तो ये है एक ये है। अब इन दोनों में आपको बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये 705, ये है 750, तो 50 वाला ग्रेटेस्ट है, सो आप लिखेंगे 43.750। और इसके बाद कौन सा वाला ग्रेटेस्ट आएगा, सेकंड नंबर 43.705। और इसके बाद जो नंबर आने वाला है वो देख लेते हैं, यहाँ आ रहा है 43.0, 43.5 और 43.0। तो कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है 43.5 वाला, तो आप लिखेंगे 43.507, तो ये भी कवर हो जाएगा। अब आपके पास 2 नंबर्स बचे हैं, ठीक है। आपको देखना है 43.07 और यहाँ देखना है 43.000। तो आपका कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये तो 00 आ रहा है, बट इस वाले में हमें 75 भी देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 43.075 लिखेंगे और इसके बाद 43.000, ठीक है। सो बहुत ही इजी तरीके से आप डेसिमल नंबर्स का
असेंडिंग और डिसेंडिंग भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था आपकी कंप्लीट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 6A की। ठीक है, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद हम जो है देखेंगे एक्सरसाइज 6B। ठीक है, सो 6B जो आएगी वो आएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो ये जो आपकी एक्सरसाइज थी 6A, इसको 2 पार्ट्स में मैंने आपका पूरा एंड कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।